अचानक भारतीय नौसेना को मिलेंगी नई घातक शार्क, जो बदल देगी हिंद के समंदर का सारा नक्शा। गहराइयों में छिपा एक राज, एक ऐसी ताकत जिसका चीन को नहीं होगा अंदाजा। अब स्पेन नहीं, जर्मन इंजीनियरिंग का भारत के साथ कमाल। दोस्तों, भारतीय नौसेना की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर एक ऐसा बड़ा फैसला आया है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। खास तौर पर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसको लेकर तगड़ा हलकान है, क्योंकि ये डील इतनी खास है कि दुश्मन पड़ोसियों की हालत पानी में पानी मांगने पर मजबूर हो गई है। बड़ी बात तो ये है कि स्पेन को दरकिनार करते हुए भारत ने इस बार जर्मनी पर अपना दांव खेल दिया है। तो दोस्तों, आखिर भारतीय नौसेना के पास दुश्मन की नजरों से ओझल रहने वाली स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस समंदर के कौन से शिकारी आने वाले हैं, और इनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का वो कौन सा राज छुपा है जो इनको हफ्तों तक समंदर का सिकंदर बनाए रखने वाला है। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना की AIP पनडुब्बी परियोजना, जिसे प्रोजेक्ट 75I के नाम से जाना जाता है, का फैसला आखिरकार सामने आ चुका है। लेकिन जैसे ही ये फैसला सामने आया, सबके दिमाग में घूमने लगा कि भारत ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जर्मनी को पार्टनर क्यों चुना है। स्पेन की नवंतिया को बाहर करके क्यों जर्मनी की थीसेनक्रुप को चुना। तो दोस्तों, खबर ये है कि जर्मन कंपनी थीसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स यानी TKMS ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम कर लिया है, और अब भारत में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 6 अत्याधुनिक AIP पनडुब्बियों का निर्माण होगा। ये पनडुब्बियां भारतीय समुद्री ताकत को नए स्तर पर ले जाने वाली हैं। लेकिन सवाल ये है कि नवंतिया इस रेस में क्यों हार गई? क्योंकि स्पेन की नवंतिया और L&T ने अपनी तकनीक का प्रदर्शन किया था, लेकिन उनकी AIP तकनीक, जो अभी तक किसी भी ऑपरेशनल पनडुब्बी में टेस्ट नहीं हुई थी, भारतीय नौसेना की शर्तों पर खरी नहीं उतरी। भारतीय नौसेना ने स्पष्ट किया था कि वे पहले से समुद्र में सिद्ध तकनीक ही अपनाएंगे। लिहाजा अब जर्मन टाइप 214 पनडुब्बी भारत के लिए भविष्य का नया हथियार बनेंगी। और यहीं पर सवाल उठता है कि ये पनडुब्बियों क्यों इतनी खास हैं? तो दोस्तों, ये पनडुब्बियां सिर्फ पनडुब्बियां नहीं हैं, बल्कि समुद्र में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इनमें वो सारी खूबियां हैं जो इन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन पनडुब्बियों में से एक बनाती हैं। इन पनडुब्बियों की सबसे बड़ी खासियत है इनका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यानी AIP। इस तकनीक की बदौलत ये पनडुब्बियां हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती हैं, बिना सतह पर आए। ये दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। इसके अलावा ये पनडुब्बियां अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस होंगी। इनमें टॉर्पीडो, मिसाइलें और सोनार सिस्टम शामिल हैं, जो इन्हें दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें तबाह करने में मदद करेंगे। ये पनडुब्बियां सिर्फ युद्ध के लिए ही नहीं हैं, ये समुद्र में खोज और बचाव अभियानों में भी मददगार साबित होंगी। इनकी मदद से समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों का पता लगाया जा सकेगा। दोस्तों, ये पनडुब्बी 12 हफ्ते तक पानी के अंदर रह सकती है, 400 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है। पनडुब्बी में एक उन्नत सेंसर और कॉम्बैट सिस्टम होता है। ये सबमरीन स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं, जिसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। इनका शानदार AIP सिस्टम इनको बेजोड़ बना देता है, और लिथियम आयन बैटरी से ऑपरेट होने के कारण बैटरी जल्दी खराब नहीं होती हैं। ये सतह पर 19,300 किलोमीटर और पानी के अंदर 750 किलोमीटर तक की रेंज रखती हैं। यानी दोस्तों, यह पनडुब्बी सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि एक घातक हमला करने वाली मशीन है। बड़ी बात तो ये है कि इसके पास हथियारों की भी लंबी चौड़ी फहरिस्त रहने वाली है। यानी इस सबमरीन के पास 8 टारपीडो ट्यूब, 4 सबमर्पूर्ण मिसाइलें और 2 शक्तिशाली MTU डीजल इंजन होते हैं। इसके साथ सीमेंस पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इसे पानी के अंदर बेहतरीन ऑपरेट करने लायक बनाता है। इसकी गति जलमग्न अवस्था में 20 समुद्री मील तक पहुंचती है, और इसके डिजाइन और तकनीकी फीचर्स इसे स्टील्थ यानी छुपने की क्षमता में बेजोड़ बनाते हैं, जिससे इसे दुश्मन के सोनार सिस्टम से ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, भारत की समुद्री सीमाओं पर बढ़ते खतरे और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच ये पनडुब्बियां एक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। ये पनडुब्बियां न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत करेंगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी पूरा करेंगी। यह डील भारत के लिए सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि अब भारत अपने भाग्य को खुद तय कर रहा है। जर्मनी की ताकत और भारतीय कौशल का यह मेल भारत को समुद्री ताकत में अव्वल बनाएगा। भारतीय नौसेना के लिए सुपीरियर AIP सिस्टम वासी क्षमता चीन और पाकिस्तान के खतरे के खिलाफ एक बड़ा रणनीतिक लाभ देने वाली है। दोस्तों,
इस वक्त भारतीय नौसेना को अपनी जरूरत के हिसाब से सतह रोधी युद्ध ASUW, पनडुब्बी रोधी युद्ध ASW, खुफिया निगरानी और टोही ISR जैसी क्षमताओं की जरूरत थी, और वो सब केवल जर्मन टाइप 214 पनडुब्बी से ही पूरी हो सकती थी। जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स का नाम विश्व स्तरीय पनडुब्बियों के निर्माण में अग्रणी है। उनके पास ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए कई सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव है। जर्मनी की थिसेनक्रुप को चुनने का फैसला भारत की तकनीकी प्राथमिकताओं, सामरिक आवश्यकताओं और आत्मनिर्भरता के सपने को पूरा करता है। यह न केवल भारतीय नौसेना को भविष्य के लिए तैयार करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा में किसी भी चुनौती का सामना कर सके। तो दोस्तों, क्या ये पनडुब्बियां भारत को एशिया की नंबर 1 समुद्री ताकत बना देंगी, और कैसे बदलेंगे ये हिंद महासागर का संतुलन? आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं।